फाइनली ऐश अपनी रैंक को 1 पे ला चुका है और जो भी ट्रेनर अपनी रैंक को इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के टैब में अपनी रैंक 1 कर लेता है उसे मौका मिलता है लियोन से बैटल करने का। पर लियोन को आज तक कोई नहीं हरा पाया, तो हमारा ऐश कैसे हराएगा? पर ये बात हम सब जानते हैं कि ऐश कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। लियोन से बैटल करने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ऐश के मन में सिर्फ एक चीज़ है, उसकी शुरू से लेके अभी तक की पोकेमॉन जर्नी। उसने इतने साल सिर्फ एक पोकेमॉन मास्टर बनने में लगा दिए और अब फाइनली उसके पास वो मौका है जो उसको उसके इतने सालों की मेहनत का फल दे सकती है और इस बैटल को वो किसी भी हालत में नहीं हारना चाहता। इसलिए वो रेडी था लियोन को डिफीट करने के लिए। पर वो नहीं जानता था कि लियोन के अलावा और भी कितनी मुसीबतें फ्यूचर में उसका इंतज़ार कर रही हैं। इससे पहले कि ऐश वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाता और अपने लाइफ का सपना सीधे पूरा करता, उसने अपने हर एक फ्रेंड को इनवाइट किया और पार्टी दी, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के बिना वो कभी भी इस मुकाम तक नहीं आ पाता। ऐश ने सबको इनवाइट किया और सब आए भी क्यों ना, वो सब पक्के दोस्त थे। जो एक दूसरे से नहीं मिले थे वो एक दूसरे से मिले एंड वो पार्टी बहुत एंजॉयबल रही। सब ने खूब मस्ती करी और असली खेल तो तब पलटा जब सेरेना ने ऐश को प्रपोज किया। मतलब everyone was turned to see this और सब लोग ईगरली वेट कर रहे थे कि ऐश का रिप्लाई क्या होने वाला है। ऐश ने कहा, सेरेना आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, हम ज़रूर मैरिज करेंगे पर मेरे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, क्योंकि मेरा सपना हर चीज़ से पहले आता है। जब वो सपना पूरा होगा मैं तुमसे पक्का शादी करूँगा। ये सुन के सेरेना थोड़ी सी दुखी ज़रूर हुई पर उसने इस बात को मान लिया, क्योंकि वो जानती थी ऐश के लिए उसके सपने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पार्टी काफ़ी अच्छे से जा रही थी कि ब्रॉक एंड क्लेमेंट ने ऐश से पूछा कि वो किन 6 पोकेमॉन्स को लियोन के खिलाफ यूज़ करने वाला है। ऐश ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और ये बात सुन के सब लोग थोड़ा हंसने लगे और फिर इस बात के लिए वो थोड़ा सीरियस भी हुआ। फिर ऐश ने कहा, सो मुझको एक अल्टीमेट टीम बिल्ड करने की ज़रूरत है। और ऐश ने सोचना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐश ने एक एक करके अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का नेम लेना स्टार्ट किया। सेप्टाइल, लुकारियो, चार्जार्ड, इन्फर्नेप, ऐश का जी मैक्स पीकाचू। एंड जब वो 6 पोकेमॉन का नेम लेने ही वाला था तभी उसे कुछ हलचल सी फील हुई। उसको कुछ बुशेस के पीछे से एक बहुत ज़्यादा तेज बॉन्ड सा फील हुआ एंड ही न्यू व्हाट इट वाज। ऐश ग्रेनिंजा वाज बैक। वो अकेले नहीं था, उसके साथ ज़ाइगार्ड भी था। ज़ाइगार्ड ने कहा, ग्रेनिंजा ने हमारी बहुत मदद करी और अब सारी ईविल पोकेमॉन्स हार चुके हैं। सो मैं तुम्हें बहुत ही प्लेजर के साथ ग्रेनिंजा को लौटाता हूँ। और इसी के साथ ऐश और ग्रेनिंजा बहुत इमोशनल हो गए और रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। ऐश की अल्टीमेट टीम अब तैयार थी और इसी अल्टीमेट टीम के साथ ऐश ने लियोन और उसके जी मैक्स चार्जार्ड को पछाड़ के रख दिया। और लियोन ने कहा, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, यू डिजर्व टू बी अ चैम्पियन। एंड फाइनली अब ऐश एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन था। ऐश की खुशी की सीमा नहीं थी, वो तो पागल ही हो गया था। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अब वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। उसके बाद हुई ऐश और सेरेना की मैरिज, जिसमें ऐश के सारे फ्रेंड्स आए और सबने बहुत एंजॉय किया। पर कोई नहीं जानता था कि उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत आगे इंतज़ार कर रही है। एक तरफ जियोवानी ने म्यूटू पर अपना काबू पा लिया था और वहीं दूसरी ओर चेयरमैन रोज ने इटरनेटर्स पर काबू पा लिया था। दोनों का एक ही मकसद था, दुनिया पर राज करना। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात तो ये थी कि उन दोनों ने हाथ मिला लिया था। भले ही दोनों में थोड़ी सी अनबन हुई पर दोनों ने समझ लिया था कि वो दोनों मिलके इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं और इस पे राज भी, क्योंकि म्यूटू और इटरनेटर्स दोनों ही इस दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स में से एक हैं। ये दोनों दुनिया तबाह करने वाले हैं। इस बारे में डाइल्गा को पहले से ही पता था, क्योंकि उसके पास टाइम की पावर है जिससे उसने फ्यूचर पहले ही देख लिया था और इसी बारे में उसने पाल्किया को भी बताया। पाल्किया को पता था कि यहाँ इस धरती के लोग अकेले इन दोनों शक्तिशाली विलेन से नहीं लड़ पाएंगे और इसीलिए उसने अपनी डायमेंशन की पावर से 2 अर्थ्स को एक में ही मिला दिया। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि अब 2 स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज भी एक साथ थे, जो था हमारी इस वाली अर्थ से ऐश केचम, वहीं दूसरी से रेड। डाइल्गा और पाल्किया ने इस बारे में ऐश और रेड को बता भी दिया
और रेड और ऐश सीधे गए जियोवानी और चेयरमैन रोज से बैटल करने, पर उन्हें नहीं पता था वो किससे उलझने जा रहे हैं। इटरनेटस और म्यूटू ने मिलके एक एक करके उनके सारे पोकेमॉन्स की धज्जियां उड़ा दी और अब दोनों ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स को निकाला। ऐश ने ग्रेनिंजा और वहीं रेड ने चार्जार्ड। जब ऐश और रेड दोनों ही हारने लगे तब दोनों ने दिखाई अपने पोकेमॉन्स की रियल पावर। तभी ऐश का इन्फर्नेप भी अपनी पोकेबॉल से बाहर आ गया और उसने भी अपनी ब्लेज एक्टिवेट कर ली, क्योंकि उसे भी पता था इन्हें हराना आसान नहीं होने वाला है। तीनों ही पोकेमॉन्स ने अपनी पूरी ताकत का यूज किया। तीनों ने अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को हराने की पूरी कोशिश करी, पर वो नहीं जीत पाए। वो ऑलमोस्ट हार गए थे, क्योंकि इटरनेटस और म्यूटू कोई मामूली चीज़ नहीं है। ऐश और रेड को अंदर से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे जब उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स नहीं जीत पा रहे हैं तो उनका जीतना तो नामुमकिन है। और अब जियोवानी और चेयरमैन रोज सच में इस दुनिया पर राज करने वाले हैं। पर तभी ऊपर से एक आवाज़ आई जिसने कहा, जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब भगवान को धरती पर आना ही पड़ता है। यस, इट वॉज आर्शियस और उसने जजमेंट मूव का यूज़ किया। इस मूव से चाहे जितनी बुराई और जो कुछ भी हो रहा हो, इस दुनिया को इंसाफ मिल ही जाता है। जैसे ही जजमेंट एक्टिवेट हुआ, इटरनेटस और म्यूटू वापस से बैक टू नॉर्मल हो गए और थोड़ी सी भी बुराई जो उनमें भर गई थी या भरी गई थी, उसको आर्शियस के जजमेंट मूव ने पूरी तरह से निकाल दिया। तो अब जब जियोवानी और चेयरमैन रोज के पास उनका सिग्नेचर पोकेमॉन ही नहीं था, तो इसका मतलब था अच्छाई की जीत हुई। सब ने आर्शियस को थैंक यू करा और फिर आर्शियस वहाँ से चला गया। जियोवानी और चेयरमैन रोज को अरेस्ट कर लिया गया। ऐश और रेड बेस्ट बडीज बन गए और पालकिया ने दोनों अर्थ्स को फिर से अलग कर दिया। और फाइनली ऐश की एक हैप्पी फैमिली थी जिसमें ऐश के 2 बच्चे भी थे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन दोनों का मकसद था बड़े होके एक पोकेमॉन मास्टर बनना। You know you're up to the test. There's only one